हेलो दोस्तों। मैं नीतीश कुमार एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। और आज हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं एक सेटअप की। ठीक है ना। देखिए, स्टॉक मार्केट में अलग अलग तरीके के सेटअप्स होते हैं। टेक्निकल सेटअप्स अलग होते हैं, फंडामेंटली सेटअप्स अलग होते हैं। और कब चीज़ों को लेना चाहिए, कब चीज़ों को बेचना चाहिए, है ना। एक आइडिया आना चाहिए हमें। एक अगर आपने स्टॉक मार्केट में काम किया है ना, तो आपको एक आइडिया लगता होगा कि यार ये आइडिया है ना। ऐसी चीज़ें होने पर ऐसा होता है, ऐसी चीज़ें होने पर ऐसा होता है। अगर आप एक लंबे टाइम से काम कर रहे हो ना, तो आपको इस चीज़ की एक आदत भी पड़नी चाहिए। आपको चीज़ें समझ में भी आनी चाहिए कि एग्जैक्टली ऐसा होने पर ऐसा होगा, हमें करने की ज़रूरत है। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे एप्कोटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड की। मैंने ये शेयर आज यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है। मैं आज की कहानी भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो हम बातें करेंगे, जानेंगे मैंने ये निकाला क्यों। उसके देखिए, एंट्री करना बहुत आसान है, एग्ज़िट करना और ज़्यादा मुश्किल है। तो एग्ज़िट का आज मैं आपको एक वीडियो बना के दे रहा हूँ कि एग्ज़िट के पीछे का रीज़न भी क्या होना चाहिए, वो आपको प्रॉपर वे में यहाँ पर पता होना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि एग्जैक्टली है क्या, क्यों यहाँ पर हम इस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। एग्जिट जो प्लान होता है, वो एग्जिट प्लान किस तरीके से होता है, वो हम यहाँ बातें करेंगे। बट उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। वीडियो जाके देखिए, सीखिए, समझिए, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने समझने को मिलेगी। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा देखिए, हमारे यहाँ अलग अलग प्लान्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट के अलग प्लान है, जहाँ पर हम 7,000 रुपये में अलग अलग कोर्सेज यहाँ पर करा ले। पूरा 11,000 रुपये का ये पूरा का पूरा बंडल है। ये पूरा कोर्स हम यहाँ पर कराते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें 2 महीने एक ग्रुप तो हमने परमानेंट सबके लिए फ्री दे ही रखा है। एक हमने ग्रुप और दे रखा है 2 मंथ्स का, या तो आप ये ले लीजिए ग्रुप, या 1 महीने के लिए ये वाला ग्रुप फ्री ले लीजिए, जहाँ पर हम अपने क्लाइंट्स को यहाँ पर कैटर करते हुए नज़र आते हैं। हमारे अलग अलग प्लान है, जैसे कि मोमेंटम ट्रेडिंग प्लान 1100 रुपये से शुरुआत है, 11,000 रुपये में पूरे साल के लिए हम यहाँ पर ट्रेड देते हुए नज़र आते हैं। स्विंग ट्रेड की बात करें तो स्विंग ट्रेड 3100 रुपये से शुरुआत है, और 31,000 रुपये में एक साल के लिए पूरा, एक समझिए कि हम यहाँ पर अनलिमिटेड स्टॉक्स पूरे साल के लिए पूरे देते हुए नज़र आते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा ईयरली बेसिस पे आप यहाँ पर जाना चाहते हैं पूरे लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म। और इसके अलावा दूसरा, आप स्विंग भी करना चाहते हैं, है ना, ये वाला स्विंग प्लस में लॉन्ग टर्म, ये दोनों करना चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए लगभग 82,000 होता है। बट यहाँ पर जो टूल स्ट्रेटजी प्लान है, उसके तहत एक साल में 61,000 और मंथली 61,000 रुपीज़, 6,100 रुपीज़ का हमने एक प्लान बना रखा है। जाइए, गो थ्रू करिए, हमारी स्टडी के बारे में पता करिए कि हम किस तरीके से यहाँ पर एंट्री एग्जिट प्लान क्या होते हैं, वो सब चीज़ हम सिखाते हुए नज़र आते हैं। तो जाके एनरोल कर सकते हैं। flexicapresearch.com हमारी वेबसाइट का नाम है, नीचे यहाँ पर लिंक दे रखा है। तो देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर आज मैंने एक पोस्ट किया था। ठीक है। और पोस्ट के बाद यहाँ पर देखिए, आई पर्सनली हेट दिस काइंड ऑफ सेटअप, मैंने यहाँ पर साफ लिखा है। ये हमारा ट्विटर कह लीजिए, एक्स कह लीजिए, उस पर अकाउंट है। यहाँ में लिखा आई पर्सनली हेट दिस काइंड ऑफ सेटअप। ठीक है। और डिस्क्लेमर मैंने ऑलरेडी दे ही रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो देखिए, ये जो सेटअप था, ये इस तरीके का सेटअप था। ठीक है ना। और यहाँ पर हम देखें तो आज अभी जब एंड क्लोज हुआ, तो और नीचे जा गया, और ज़्यादा यहाँ पर बंद होता हुआ नज़र आया। और ऊपर से अगर आप देखेंगे, तो ऊपर से ये शेयर लगभग आज के दिन की जो गिरावट है, वो मोर देन 10% के आसपास की गिरावट यहाँ पर नज़र आती है। तो पहली बात तो ये, ठीक है ना। इस सेटअप की हम बातें करेंगे लास्ट में। ठीक है ना। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले तो हम फंडामेंटल पे आते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि क्या फंडामेंटल इस कंपनी के बेकार है ना, या टेक्निकल बेकार है। क्या बेकार ऐसा होता हुआ मुझे नज़र आया कि मैंने यहाँ पर लिखा कि आई हेट दिस काइंड ऑफ सेटअप, और उसके बाद अगर मैंने यहाँ पर ये एग्जिट भी किया, और उसके बाद और भी ज़्यादा शेयर गिरता हुआ नज़र आया। रीज़न क्या है, वो हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो हम फंडामेंटल पे आते हैं और कंपनी के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, पहले कंपनी के बारे में पढ़ो, देखो, समझो, क्या एग्जैक्टली कंपनी कर रही है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, ये कंपनी लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिंथेटिक रबर, नाइट नाइट्राइल रबर, हाई स्टाइन रबर, ये अलग अलग तरीके की रबर्स बनाते हुए नजर आते हैं, लेटेक्स बनाते हुए नजर आते हैं। ठीक है ना। मतलब ये एक केमिकल कंपनी है। ठीक है ना। कैपिटल ग्रुप्स की इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ये बनाती है, रबर से रिलेटेड ये कंपनी है। इसके अलावा बात करें मार्केट
कैप लगभग 26 से 74 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। तो स्मॉल कैप है। जब मैं स्मॉल कैप की बात करूँगा तो दो चीज़ याद रखिएगा, हमारी एक्सपर्टीज इसमें, इसलिए चैनल का नाम भी स्मॉल कैप हमने रख रखा है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर। दूसरा, जब मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो याद रखिएगा रिस्क और रिवॉर्ड, कि जब चीज़ें भागती है ना बड़ा अच्छा नज़र आता है कि कैसे ये शेयर 345 रुपये वाला शेयर लगभग 350 रुपये हो गया। और इस चीज़ को भी याद रखिएगा, जब गिरता है ना तो वही शेयर बार बार जब गिरता है 247 से कब यहाँ पर 74 50 50 60 60 70% की गिरावट यहाँ पर हो जाती है, आपको आइडिया नहीं लगेगा। इसलिए सही टाइम पे एग्जिट और एंट्री बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी बात, आरओई की बात करें तो यहाँ समझेंगे लगभग 19 और 17 के आसपास है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। स्टॉक पी की बात करें 26 का, इंडस्ट्री का पी 24 का है, ईवी बेटा 14 का है, तो थोड़ा स्लाइटली महंगा नज़र आता है, बट इतना भी महंगा नहीं है। और दूसरी बात, पी के बेसिस पे हम काम नहीं करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ पी एक मिथ है स्टॉक मार्केट का, ठीक है, बट पी को इग्नोर भी नहीं मारना है, वो भी मैं हमेशा कहता हूँ। अब इसका मतलब क्या है, इग्नोर नहीं मारना है ना, और इंटरटेन भी करना है, नहीं भी करना है, ये क्या चक्कर है ये। कभी आप मेरी क्लास अब में आओगे ना स्टॉक मार्केट की, तब मैं इसे एक्सप्लेन करता हुआ नजर आऊँगा अच्छे से। फेस वैल्यू 2 की है, इंट्रेंसिक वैल्यू लगभग 315 की है, 4.33 टाइम्स यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू चलती हुई नज़र आ रही है ये, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में आपको बता चुका हूँ कि शेयर किस तरीके से कभी चलता हुआ नज़र आता है। स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप जैसा बिहेवियर है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आए कंपनी के नंबर्स। तो कंपनी के नंबर्स की बात करें तो कंपनी काफ़ी इंप्रेसिवली यहाँ पर काम करती हुई नज़र आ रही है। इस बार का जो क्वार्टर के रिजल्ट है, ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे अच्छे हैं। साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो यहाँ पर अच्छा खासा नज़र आता है, मार्जिन है कंपनी के हाईएस्ट एवर, नेट प्रॉफिट नज़र आता है, ईपीएस बढ़ रहा है। ईयरली बेसिस पे बात करें, ईयरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छा नज़र आता है, ठीक है ना। साथ में हम देखें हाईएस्ट एवर ही कंपनी का लगभग अच्छा खासा नेट प्रॉफिट है। बात करें कंपनी का रिजर्व्स की बात, तो रिजर्व्स है कंपनी का। बोरिंग यहाँ पर देखें तो बोरिंग कम होती हुई नज़र आ रही है, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात करें 117 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। कैश की बात करें 46 करोड़ का कैश है। साथ में बात करें और चीज़ों की तो यहाँ पर समझ में आएंगे प्रमोटर्स, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग एज इट इज़ बनी हुई है 58.23, ना प्रमोटर्स बेचना चाहते हैं ना लेना चाहते हैं। डीआईज की बात करें, डीआईआईज ने थोड़ी सी हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है लगभग 2.23% की। पब डीआईज कौन है तो देख लीजिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड है। पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास 38.93% की होल्डिंग है, उसमें से कुछ लोगों ने अच्छी खासी होल्डिंग लेके रख रखी है 1% की, ठीक है। यहाँ पर बाइंग सेलिंग के बारे में देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कौन यहाँ पर खरीद रहा है कौन यहाँ बेच रहा है, आपको एक आइडिया लगता हुआ नजर आएगा। मतलब मार्च में इस पर्टिकुलर कंपनी के अच्छे खासे शेयर यहाँ पर एक्यूमुलेट किए गए हैं, दिसंबर में अच्छे खासे शेयर एक्यूमुलेट किए गए हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे के सारे प्रमोटर्स या उससे रिलेटेड यहाँ पर लोग हैं। तो अब पहले हमने कंपनी के फंडामेंटल देखे, तो फंडामेंटल साउंड नज़र आते हैं, तो फंडामेंटल की तरफ से कोई यहाँ पर इशू नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा सा टेक्निकल की, कि टेक्निकल यहाँ पर क्या कहते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पर एग्जिट किया है तो क्या ये सेटअप बेकार हो गया या क्या हुआ है एग्जैक्टली, हम वो भी यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, जब मैंने ये एग्जिट किया था ना तब इस तरीके की कैंडल थी। अभी हम जब एग्जिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो कैंडल है वो और ज़्यादा यहाँ पर नीचे आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो सही टाइम पर हमने एग्जिट किया। तो सबसे पहली बात तो एंट्री, ठीक है ना। मैंने इस शेयर की एंट्री यहाँ पर थर्सडे को ली थी, ठीक है, जब मार्केट में ख़राबी थी, तब मुझे ये सेटअप काफ़ी अच्छा इंप्रेसिव नज़र आ रहा था। तो मैंने ये जो एंट्री ली थी वो लगभग 539 रुपये के आसपास ली थी, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें 539 रुपये पे यहाँ पर एंट्री मेरी बनी थी लगभग, ठीक है। उसके बाद शेयर थोड़ा सा नीचे भी यहाँ पर क्लोजिंग दिया था। अगले दिन बात करें तो उसी यहाँ पर यहाँ पर फ्राइडे को इसी तरीके से यहाँ पर घूमता हुआ नज़र आया, और आज के दिन में इस शेयर ने एक अच्छी खासी जंप लगाते हुए दिखाई दिया, लगभग 7 से 8%। मेरे बाइंग प्राइस से ये 7 से 8% ये भागता हुआ नज़र आया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आज के दिन ही अच्छा खासा ये भागा था, ठीक है। तो अच्छा खासा भागा था, ब्रेकआउट दिया था इसने। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको समझ में आएगा, एक ब्रेकआउट भी यहाँ पर होता हुआ नज़र आया, और ब्रेकआउट अच्छा खासा यहाँ पर जाने की चांसेस थे। इसके टारगेट जो बन रहे थे वो भी यहाँ पर इंप्रेसिव टारगेट बनते हुए नज़र आ रहे थे। इसका जो प्रीवियस आई 2022 ने बनाया था वहाँ तक इससे जाना भी था, ठीक है। बट यहाँ पर आज जहाँ पर मार्केट काफ़ी अच्छा था, इंप्रेसिव था, स्मॉल कैप मिड कैप इंडाइसेस, हम बात करें निफ्टी बैंक, है ना, निफ्टी पीएसयू, जितने भी इंडाइसेस थे मोस्टली यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे थे, पॉजिटिव थे। बट यहाँ पर ये जो शेयर है ना वो ऊपर से आया,
इसने हिट किया और हिट करके है ना नीचे की आता आता हुआ दिखाई दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई इसे सेल कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर जो इसका सेटअप था ना वो यहाँ पर बेकार होता हुआ नज़र आया। एक जो प्रॉफिट बुकिंग थी ना वो प्रॉफिट बुकिंग इस पे हावी हो गई, और जिस वजह से यहाँ पर लगभग लगभग इस मेरे बाइंग प्राइस से थोड़ा सा और नीचे, ठीक है ना, जो कि मुझे यहाँ पर एग्जिट करना था, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ट्रेल करना था, मैं अपनी डेस्क पे नहीं था, तो ये और नीचे आ गया। तो कोई परेशानी नहीं है। हम यहाँ पर देखें तो हम लगभग लगभग जहाँ पर हम अच्छे खासे अगर मैं बात करूँ लगभग 7% के प्रॉफिट पे था, वहाँ पर मैंने 1% के लॉस पे इस पर्टिकुलर शेयर को, यहाँ पर 1% भी नहीं कहूँगा, लेस देन 1% के लॉस पे मैंने यहाँ पर इसे बेचता हुआ नजर आया। इसके पीछे का रीज़न ये कैंडल थी, जो कि इस तरीके की कैंडल यहाँ पर बन रही थी, जो कि पूरा का पूरा जो इसका प्रॉफिट था ना वो ये खाता हुआ आज की डेट में नज़र आया। और जब भी इस तरीके के मोस्टली सेटअप बनते हैं ना, ठीक है ना, तो वो अच्छे माने नहीं जाते स्टॉक मार्केट में। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से अभी बेकार हो गया, अभी ये सेटअप पॉजिटिव है, ठीक है ना, अच्छा अभी भी अच्छा है, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बेकार कब हो जाएगा, जब ये 500 के नीचे आ जाएगा ना तो बेकार होता हुआ नज़र आएगा। फिर ये शायद और नीचे यहाँ पर फिर ये शायद 450 और लगभग 350 और 380 के आसपास आता हुआ दिखाई दे, ठीक है, या फिर ये जो प्रीवियस इसका जो गैप अप हुआ था है ना वो उसके आसपास आता हुआ दिखाई दे। बट फिलहाल की डेट में पॉजिटिव सेटअप है। बट जब इस तरीके का मोस्टली जब सेटअप बनता है ना, जब ये कैंडल बनती है इस तरीके की, और ये कैंडल क्या हो गई, ये कैंडल शूटिंग स्टार हो गई, जब इस तरीके की कैंडल बनती हुई नज़र आती है ना तो मोस्टली क्या होता है, चीज़ें गिरती हुई नज़र आ सकती है हमें, ठीक है। और जब भी इस तरीके की कैंडल बनी है ऊपर के लेवल पे, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं भी तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर भी एक कैंडल इसी तरीके से बनी थी, और उसके बाद आपने सेटअप को देखा था, एक सेटअप ये बेकार होता हुआ नजर आया था नीचे, सेम एज इट इज़ आज के दिन भी इसने इसी तरीके से बिहेव किया। जब इस तरीके से बिहेव करता है ना तो मैंने मोस्टली बार देखा है, और फिर मैं वैसे निकलने की कोशिश करता हूँ। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करिएगा। हमारी दोनों flexicapresearch.com पे भी चले जाइए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।